Alright guys, welcome back to a new video. Today is Wednesday 3 सितंबर। तो आज का ट्रेड रिकैप मैं देता हूँ। एक लॉस हुआ एंड देन एक प्रॉफिट हुआ। सो लेट मी एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया। सो काफ़ी सिंपल तरीके से अगर देखें तो 4 आवर में आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिखता है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर में, क्योंकि इन्वर्जन है एक्चुअली में। 1 आवर पे गए तो 1 आवर पे आपको ये वाला फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। तो सिंपली मैं वेट कर रहा था कि प्राइस कुछ एक्यूमुलेशन करे, न्यूयॉर्क सेशन खुलने के बाद मैनिपुलेशन करे एंड ऊपर के साइड डिस्ट्रीब्यूशन हो। एंड 30 मिनट पे अगर हम ये देखें कि रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो प्रीवियस डे का जो हाई है वो हम लोगों ने ब्रेक नहीं किया था अभी तक। तो 1 मिनट पे जाते हैं। 1 मिनट पे सिंपली जो भी शॉर्ट माइनर लिक्विडिटी था उसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया। माइनर लिक्विडिटी की बात करें तो ये है माइनर लिक्विडिटी, ये माइनर लिक्विडिटी था जिसको प्राइस ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद मैं सिंपली देख रहा था कि प्राइस क्या करना चाहता है। तो जैसे ही मैं 4 आवर या 1 आवर पे गया, मैंने अपना इसको पुट किया एंड पुट करने के बाद मैंने देखा, इसको फिबोनाची बोलते हैं, फिबोनाची या कुछ भी बोल लो। तो 1 मिनट पे मैंने देखा कि प्राइस केम डाउन। आई थिंक इसको सही से टच नहीं किया 50% एंड देन वेंट अप। ठीक है, वेंट अप, इसको इन्वर्स नहीं किया बल्कि इस फेयर वैल्यू गैप में टैप इन किया एंड नीचे की तरफ वॉल्यूम आया। प्राइस अगेन वेंट अप, अगेन केम डाउन, अगेन वेंट अप, अगेन केम डाउन। देन प्राइस टुक दिस लो, जो एक्चुअल लो था, वापस से ले गया एंड वेंट अप। ठीक है, तो मेरा इनफ कॉन्फ्लुएंस था, मुझे देखना चाहता था कि ये इन्वर्स हो रहा है कि नहीं, ये वाला इन्वर्जन हो रहा है कि नहीं। तो प्राइस देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्स हो गया। आई टुक द ट्रेड। इस ट्रेड में मैंने लॉस इसीलिए किया क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं रखा। एंड ऑब्वियसली मैं नहीं रखता क्योंकि आई डोंट थिंक 49 पॉइंट्स का कोई स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप 33 या 35 पॉइंट्स को एम कर रहे हो, हाँ मे बी अगर मेरा एम यहाँ पे कहीं होता तो मे बी मैं स्टॉप लॉस उतना बड़ा पुट कर सकता था, बट क्योंकि मेरे को कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करना पड़ता है, मैंने बस $33 या $35 एम किया। सो इसको हटा देते हैं। एक्चुअली में अगर देखें तो अगर मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा होता तो मैंने ये ट्रेड जीत लिया होता, बट कोई बात नहीं। मैं वेट कर रहा था, प्राइस केम डाउन, मुझे समझ में आ गया था प्राइस बस मैनिपुलेट कर रहा है। एक्चुअल में प्राइस का जो बायस है वो ऊपर की तरफ ही है। प्राइस यहाँ पे आया, एक्यूमुलेट किया, नीचे मैनिपुलेट किया, सारा लो ले गया एंड देन वेंट अप स्ट्रेट। मैं स्ट्रेट यहाँ ऑर्डर पुट कर दिया, मुझे पता चल गया था कि हाँ मार्केट ऊपर के साइड ही जाएगा। सिंपली मैंने ये एम रखा, ये रेड लाइन जो देख रहे हो ये माइनर बाय साइड लिक्विडिटी है। कितना एम रखा? 44 पॉइंट्स का। ये देखो 44 पॉइंट्स का मैंने एम रखा एंड जीत गया। सो ये है आज का PNL। ठीक है, मैंने कुछ डॉलर प्रॉफिट किया, कुछ डॉलर लॉस किया। ये देखो $246 मैंने लॉस किया, बट $358 मैंने प्रॉफिट किया। एम में और ऊपर रख सकता था, बट मुझे पता है प्राइस ये टच करने के बाद बहुत वॉल्यूम में है आज, मतलब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो जिसके कारण प्राइस बहुत बाई साइड सेल साइड करता है। देख लो आप लोग यहाँ, अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडर हो तो देन यू नो दैट कि प्राइस एक बार लिक्विडिटी ले जाने के बाद और इन्वर्स करने के बाद प्राइस स्ट्रेट जाता है यहाँ तक, या बोल सकते हो बाई साइड तक, बट प्राइस केम डाउन, मैनिपुलेटेड एंड देन वेंट अप। तो ये एक बैड साइन है। इसीलिए देखो प्राइस प्रीवियस डे लो की तरफ जा रहा है, बट प्राइस इस बाई साइड को लेने के बाद वापस से कितना रिट्रेसमेंट दिया, जो कि एक बैड सिग्नल है कि प्राइस एक्शन एक्चुअल में ख़राब है। क्योंकि अगर मैं इसको होल्ड करता
यहाँ तक मान लो मे बी, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे, ये रेड लाइन पे, मैं ऑब्वियस सी बात है इसको ब्रेक इवन कर देता एंड सिंपली मैं ब्रेक इवन पे निकल जाता, तो जो कि मेरे लिए फ़ायदा होता नहीं, इसलिए आई सिंपली एम फॉर दिस, सो आई सिंपली एम फॉर दिस वन। ओके, मिलता हूँ मैं कल।